अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं और बाहमी मुशावरत से मुल्की मामलात ना सिर्फ संभाले हुए हैं बल्कि ऐसे तरीके से चला भी रहे हैं। विफाक में तो दोनों जमातों का इत्तेहाद मिसाली है, मगर पंजाब में ये सूरत हाल हमें कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वहाँ पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत अक्सर औकात एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते हमें नज़र आते हैं। अब मामला मज़ीद संगीन हो गया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को सख्त तरीन अल्फाज में वार्न कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात से दूर रहे। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ का कहना था कि वो तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेती हैं, मगर पंजाब पर वो किसी सूरत कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनका कहना था कि अगर सिंध में कोई काम हो तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, लेकिन पंजाब अगर मेट्रो, ऑरेंज लाइन, मोटरवे और सड़कों का जाल बिछाए तो तकलीफ़ क्यों होती है। पंजाब आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दे तो IMF के पास जाकर शिकायतें क्यों लगा दी जाती हैं। मरीम नवाज़ का कहना था कि NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं। आपके पैसे कहाँ जाते हैं? क्या आपके पास हर चीज़ का हल सिर्फ कशकोल लेकर खड़े हो जाना है? मांगने वाला सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत बंद कर दें। नहरों से मुतालिक तनकीद पर भी मरीम नवाज़ का कहना था कि उन्होंने कभी किसी का पानी चोरी नहीं करना था, पंजाब के ही पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। पंजाब का पानी है और पंजाब का ही पैसा है, आपको नहरों पर क्या तकलीफ़ है। मरीम नवाज़ का कहना था कि वो पहले भी ख़बरदार कर चुकी हैं कि पंजाब पर उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी। आज फिर वार्न कर रही हूँ कि पंजाब के ख़िलाफ़ बात करने वालों को मरीम नवाज़ नहीं छोड़ेगी, उन्हें तर नवाला बिल्कुल ना समझा जाए। मरीम नवाज़ की तकरीर का जवाब आज कौमी असम्बली में दिया गया, जहाँ पीपल्स पार्टी के अरकान ने मरीम नवाज़ की तकरीर के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली से वॉकआउट किया और कहा कि इन हालात में उनके लिए हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल होता जा रहा है। मरीम नवाज़ अपनी तकरीर में तहरीक इंसाफ को भी नहीं भूली और कहा कि जो दूसरों पर स्याही और जूता फेंकने की तरगीब देते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। गालियाँ देने वाले मुखालफीन आज अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, उनसे बदला वो नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। उधर PTI पेशावर जलसे की नाकामी के बाद खुद को खबरों में रखने के लिए नया मंसूबा ले आई है और उनके मंसूबों का मरकज़ एक बार फिर आवाम नहीं बल्कि बानी चेयरमैन है। और यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला किया है और कौमी असम्बली और सेनेट में PTI अरकान को शिरकत की हिदायत कर दी है। PTI का मौक़िफ़ है कि हुकूमत चूँकि गैर कानूनी है, इसलिए उनके साथ बैठने के बजाय अडियाला के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे और अवामी मसाइल उजागर करेंगे। नाज़रीन, PTI की यही वो दोहरी सियासत है कि अवाम के मसाइल कौमी असम्बली या सेनेट में तो उजागर नहीं किए जा सकते, मगर अडियाला के बाहर शुगल मेला ज़रूर लगाया जा सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट में इसलिए बैठा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ हुकूमत गैर कानूनी है, मगर उसी कौमी असम्बली और सेनेट से तनख्वाहें ज़रूर ली जा सकती हैं क्योंकि वो ऐन कानूनी है और पेट पूजा के लिए बुनियादी ज़रूरत है। PTI को चाहिए कि थोड़ी हिम्मत दिखाए और पार्लियामेंट को छोड़कर अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने से पहले ऐवान से मुस्तफ़ी हों या कम अज़ कम तनख्वाहें और अलाउंसेस लेना ही छोड़ दें। फिर चाहे अडियाला के बाहर असम्बली लगाएं या अपने अपने घर में वज़ीर आज़म बनकर रोज़ाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों वालों से खिताब करते रहें। हालिया सियासी पेशरफ्त के बाद मुल्की मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आज के शो में है जी समर बिलौर साहिबा, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी फराज मुगल साहब, जो कि तर्जुमान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब। आई वुड रेडी रिक्वेस्ट के लाइव हम जा रहे हैं, अगर आप अपना फ्रेम वगैरह सब स्टेबल कर लेंगे तो हम स्मूथली ज़रा शो कर पाएंगे। कोशिश है कि पीपल्स पार्टी से भी हमें कोई ज्वाइन कर ले, जैसे वो हमारे रूबरू होंगे हम आपको भी उनसे रूबरू मज़ीद कराएंगे। शो का आगाज़ समर बिलौर साहिबा मैं आपसे करना चाहती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल सिनेरियो। और इंटरनेशनल सिनेरियो आई एम श्योर फराज साहब आप भी मेरे सवाल सुन रहे हैं और ये सिचुएशन सुन रहे हैं। जवाब बेशक इसका बिलौर साहिबा पहले देंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहा है, ना सिर्फ स्पेस क्रिएट कर रहा है बट बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी क्रिएट कर रहा है। जिस तरह के अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने गाज़ा में जंग बंदी के लिए 20 नकाती एक अमन मनसूबा पेश कर दिया है, जिसमें गाज़ा में जंग बंदी के साथ साथ गाज़ा की तामीर नौ भी शामिल है। अब पाकिस्तान समेत
तमाम मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी सदर की गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो रही है व्हेन इट कम टू गाज़ा, व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है और इससे पहले हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पाकिस्तान के लिए एक नए एवेन्यू की ओपनिंग है। एम आई राइट? बिल्कुल बीनिश, और आपकी बात को मैं यहाँ पे ज़रा सा एलेबरेट करके ये कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए ये एवेन्यूज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी डिप्लोमेसी और फिर उनका और हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो दुनिया को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है। हम मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम दुनिया में हम सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन की फ़ौज रखने वाले मुल्क हैं, और ये फ़ौज बहुत कुर्बानियों के बाद इस मोड़ पे पहुंची है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी पावर है। इस चीज़ के लिए पूरी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे सियासी लीडरान ने अपने टेन्योर की, अपने वक्त की, अपनी ज़िंदगी तक की कुर्बानी दे दी। लेकिन इस एटमी पावर को पूरे पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, बेशतर मुख्तलिफ हुकूमतों ने और अवाम ने बार बार सैंक्शंस का बोझ उठा के फेस किया। जो डिप्लोमेसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने स्टार्ट की है, तो एक हैरान कुन स्पीड पे, मतलब पाकिस्तान के जो नाकिदीन भी हैं, जो दोस्त भी हैं, वेल विशर्स और दुश्मन, सब एक सफ में खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी एक यूनिक जियोपॉलिटिकल हमारी एक प्लेसमेंट है, उसको हमने इस तरीके से यूज़ किया है कि कल जब ये अनाउंसमेंट हुई मिडिल ईस्ट में जंग बंदी के बारे में, और जिसका खैर मकदम जैसे आपने कहा 7 बड़े मुस्लिम ममालिक ने किया है, उस तकरीर में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ की, उनको एक्नॉलेज किया कि वो एक स्टैचर के लोग हैं। ये आप देख लें कि पूरी मुस्लिम दुनिया में जहाँ पे भी मुस्लिम उम्मा की कोई बात आएगी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बेशतर गल्फ़ ममालिक हों, चाहे वो फ़लस्तीन हो, उसमें पाकिस्तान एक लीडिंग रोल, एक लीडिंग किरदार अदा करेगा। और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने ये एक पोजीशनिंग की है, अनकरीब आप देखेंगे कि इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम पाकिस्तानी को भी होगा। हमारे कद काट में तो ऑलरेडी बहुत वो हो गया है, लेकिन हम जो अपनी एक शेयर कर रहे हैं, हम अपना जो आर्मी का एक एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, हम इनकी जियोपॉलिटिकल, इनकी सिचुएशंस को हैंडल करने की जब जिम्मेवारी ले रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया की हो, चाहे वो गज़ा की हो, चाहे वो बाकी मुस्लिम ममालिक की हो, तो हम इस उम्मीद पे कर रहे हैं और इस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, जो वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी चाहिए, और हमारा जो एक मौक़िफ़ है उसको इंटरनेशनल बैकिंग भी चाहिए कि हम अपने नेबरिंग ममालिक से जो बार बार अटैक हो रहे हैं, हम उस अटैक्स की हमें स्ट्रिक्ट किस्म की तरीके से रोकना पड़ेगा। और फिर जो हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बने, पाकिस्तान की आवाम को इन सारी डील से फ़ायदा होगा। तो आप देखेंगे आने वाला जो चंद महीने और आने वाला साल जो होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो खुशियाँ लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। अब मैं दुआ कर सकती हूँ, हम सब दुआ गो हैं कि हम सारे इन मामलात पे एक कौम की तरह यूनाइट होके एटलीस्ट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में जो हमने इतने बड़े स्ट्राइड्स किए हैं, हम अपने बीच में कोई वो ना लाएं, दरारें ना पड़ने दें। एब्सोल्युटली। ये जो आपने यूनिटी की बात की है समर, यही यूनिटी वाला एस्पेक्ट उठा करके मैं चाहूँगी कि मैं पीटीआई की तरफ जाऊँ। फराज मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आवाज़ आ रही है? क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अब सवाल रखूँ आपके सामने? फराज भाई, ऑलराइट, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम इन्हीं पैनलिस्ट के साथ अपनी डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आई विल बी हियर। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फराज मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। समर बिलौर साहिबा हैं, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फराज, आई होप सो कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और अभी
पहले जो हम इस बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल फ्रंट है जिस तरीके से चल रहा था, और समर बलोच ने अपने कमेंट को बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया कि यूनिटी के साथ, एकता के साथ हम आगे लेकर के जाएं। तो फराज साहब, ये जो फैसला हुआ है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 नकाती एजेंडा, एक मंसूबा पेश किया है जिसमें गाज़ा में जंगबंदी के साथ साथ गाज़ा की तामीर नौ भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान ने ओके की है, ओके की रिपोर्ट दी है कि डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड। एक इंटरनेशनल इशू को अच्छे से जो है वो पाकिस्तान ने लेकर के चलना है। तो मैं ये उम्मीद रख रही हूँ कि जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान के अंदर, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, वो भी ऑन बोर्ड हैं इसके ऊपर। मीनवाइल जैसे ही आप इसका जवाब दे रहे हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस जुल्फिकार बदल साहब ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया बदल साहब ज्वाइन करने के लिए। जी फराज, जवाब दीजिए, आपकी पार्टी ऑन बोर्ड है? ये तो लेकिन जहाँ तक गजा का मामला है या अमेरिका की तरफ से आता है, ये जहाँ से भी आते हैं, ठीक है, हमारे मुसलमान भाई हैं और वहाँ पर शहीद होते हैं। हम अपने गजा के जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ शाना पे शाना खड़े हैं, और जो भी फैसला उनके हक में होगा उनके साथ हम इसी तरह खड़े हैं जिस तरह उनकी लोग। ठीक है, जुल्फिकार बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, गाज़ा, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, डू यू थिंक सो कि ये पाकिस्तान की एक और कामयाबी है, अनदर जो फेदर है इन प्राइम मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान कैप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी चल रही है कि इस जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है। और मैं इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अप्रिशिएट जरूर करूंगा, क्योंकि ये जो एक डिप्लोमेटिक गैप था, ये जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने 2022 में, उन्होंने इस डिप्लोमेटिक डैमेज को जो है रिपेयर किया था, और मुल्कों के साथ बायलैटरल, मल्टीलैटरल और जो है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाके कनेक्टिविटी की। तो हम बिलावल साहब को इस पे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, याद करना चाहिए। और ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल जारी है, इसमें ग्लोबली जहां जहां पाकिस्तान, जहां जहां कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की जीत है। प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग, क्योंकि वो इज द कैप्टन ऑफ द टीम, और इसके साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ है। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, कि जिनकी दानिशमंदी के साथ अगर वो इंडिया को जवाबी वार पे उस वक्त डिसीजन ना लेते तो पाकिस्तान आज बहुत पीछे रह जाता, जैसे 2019 में आपने जवाब नहीं दिया था और पाकिस्तान पीछे रह गया था। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल की भी जो है जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना ये करेज और डिसीजन मेकिंग थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे एक इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट जगह पे आके बैठ गया है, जहाँ पे तमाम डिसीजन मेकिंग में उसको शामिल किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, और जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब ममालिक के लोग शामिल थे डिसीजन मेकिंग के अंदर, स्टेक होल्डर्स, और उन्होंने ट्रंप के साथ बैठ के, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठ के, अगर इसके ऊपर कोई अच्छे तरीके से कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और कोई नतीजा अखज़ किया है, तो इसमें पाकिस्तान अगर ऑन बोर्ड है तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई अच्छा हाल निकले, जिसमें पैलेस्टाइन को ग्लोबली जो है, जैसे दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने रिकग्नाइज किया है, उस तरह इजराइल भी रिकग्नाइज करे और दुनिया के तमाम मुल्क उसको सपोर्ट करें, और वहाँ पे जो उनकी एक्सेस है और उनको वो एक्सेस देनी चाहिए, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, वेमेन राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स हैं, उसके ऊपर आवाज उठाने की देनी चाहिए, और उनको जो है ग्लोबल सपोर्ट मिलनी चाहिए, ग्लोबल एड मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्टैंड कर सकें, अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर सकें। ये बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ग्लोबल पार्टनर इन डिसीजन मेकिंग अराउंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, जिसके अंदर पाकिस्तान को शामिल किया जाता है। और ये हमारे मुल्क की जीत है। इसमें हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फख्र से बुलंद होना चाहिए, ना कि हमें इसके ऊपर जो है ये एतराज उठाना चाहिए कि जी मुझे क्यों शामिल नहीं किया गया। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस चीज के अंदर शामिल हो,
तो समझे कि हर पाकिस्तानी इस चीज के अंदर शामिल है, और ये पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, और हमारी पहचान पाकिस्तान की वजह से, और पाकिस्तान का नाम जितना रोशन होगा उतना हमारा सर फख्र से बुलंद होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया, पूरे इंटरनेशनली भी आपने इसका निचोड़ दे दिया। लेकिन आप ये भी मुझे बताइए कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में चल रहा है व्हेन इट कम्स टू द पंजाब चैप्टर, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट लुकिंग फाइन। एम आई राइट? देखिए बात ये है बिनिश कि इसके अंदर देखना ये है कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर प्रॉब्लम हमारी तरफ से स्टार्ट हुई है तो हमें आप बोलें कि जी आपकी तरफ से स्टार्ट हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट किया कि सिंध चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है अच्छा काम कर रही हैं। जब वो यहाँ पे कसूर गए, मैं साथ था उनके उस टाइम पे, तो उन्होंने तो सिर्फ इतनी सजेशन दी, और बाकी भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने इतनी सजेशन दी कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं बेयारो मददगार, उनको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 10-10 हजार रुपया दे दें। और ये सजेशन थी, ये प्रोगेटिव चीफ मिनिस्टर पंजाब का, अगर वो आप नई प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती तो इस पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है। अगर सिंध ने नहरें नहीं बनाई तो सिंध ने, उनका प्रोगेटिव था, उन्होंने इंडस रिवर पे दरिया सिंध पे नहरें नहीं बनने दी। अगर पंजाब ने नहरें बनानी है तो पंजाब नहरें बनाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये बात समझने की जरूरत है, माजी में अपने वालिद और अपने चचा की सियासत में, और हमने जो माजी की सियासत देखी है कि ये तलखियों की सियासत अच्छी नहीं होती, ये तड़ियों की सियासत अच्छी नहीं होती। यहाँ पे इज्जत रवादारी की सियासत आगे चलती है। अगर आप बोलेंगी आप उंगली तोड़ देंगी, आप बोलेंगी पैसा आपका, आप बोलेंगी पानी आपका, ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। ये जितना मरियम नवाज साहिबा का पानी है, जितना पैसा मरियम नवाज साहिबा का है, वो चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन ये पंजाब के एक एक उस शख्स का पैसा है जो कि यहाँ पे टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। एनएफसी के पैसे जितने सिंध में जाते हैं उस हिसाब से जितने पंजाब में जाते हैं, आपका मेरा पंजाब में रहने वाले हर शख्स का इसके अंदर जो है वो राइट बनता है। लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है, उन्होंने डिसीजन करना है। उनको क्या सियासी जो दावपेच है या सियासी स्टंट है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर आप सियासत के अंदर तलखियां लेके आएंगी तो ये तलखियां आपको नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से फेडरल गवर्नमेंट बनी है, और पीपल्स पार्टी ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहती जिससे फेडरेशन को नुकसान पहुंचे, इस हुकूमत को नुकसान पहुंचे, और इस मुल्क के अंदर आई हुई मुआशी और सियासी इस्तेकाम को नुकसान पहुंचे। तो लिहाजा हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। आखिरी जुमला बोल के तो आपने मुझे ही डरा दिया कि पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे नुकसान पहुंचे। दिस साउंड्स लाइक अ धमकी। समा बिलौर साहिबा, ये क्या हो रहा है? मतलब एक धमकी बकौल पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं कि हम कोई जो भी पंजाब की तरफ देखेगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, जो भी पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा। ये दोनों जमातों के बीच में चल क्या रहा है? और आज शो के अंदर भी जुल्फिकार बदर साहब बहुत कूल माइंडेड और बहुत चिल होकर के मेरा शो करते हैं, लेकिन आज तो एग्रेशन जुल्फिकार बदर साहब में भी नजर आ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? ये जोड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या सोल्यूशन है इसका? मैं एग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़े तहम्मुल से बात कर रहा हूं। ठीक है बदर साहब, समर इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, डोंट वरी। आपको मजीद जो है वो चिल माहौल में इसका जवाब समर देंगे, बिकॉज समर इज आल्सो वेरी चिल टुडे। जी समर, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द पार्टीज? देखिए नथिंग इज हैपनिंग बिटवीन द पार्टी। ये जो है, देखिए मरियम नवाज साहिबा का मैंडेट है पंजाब के लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, पंजाब में गवर्नेंस करना, पंजाब में एक जितने एहसन तरीके से वो हुकूमती काम चला सकती हैं वो चलाना। इसी तरह मुराद अली शाह साहब का मैंडेट सिंध का है, और कभी कभी इन द बिगर पिक्चर जैसे मुल्क में ये फेडरेशन है, जैसे मेरे भाई ने कहा, तो कभी कभी हमारे इंटरेस्ट ओवरलैप कर जाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, दूसरे चीफ मिनिस्टर अपने सूबे की लिए आवाज़ उठाती हैं। इसमें मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी हो गई, या हमारे बीच में जो इतना लंबा सफ़र जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम से स्टार्ट हुआ था वो हम बिल्कुल उसको ज़ाया कर दें। आज नवीद कमर साहब ने नेशनल असेंबली में बड़े अच्छे, बड़े कूल वर्ड्स में एक अपना गिला रजिस्टर कराया। हमारे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपॉलॉजी भी मांगी। उन्होंने कहा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, दैट इज़ नॉट बीन
द मकसद ऑफ PMLN। और अयाज सादिक साहब ने ये बात भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है कि हम दोनों के आपस का मामला है, ये हम निपटा लेंगे। तो इंशाल्लाह आई थिंक जब आप फ्राइडे को हाउस को वापस कन्वीन होते हुए देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी चपकलिश है या स्कर्मिशेस हैं, ये आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से निपटाई जाएंगी। और अच्छी बात है, देखिए इत्तेहादियों, हमारे लिए पीपल्स पार्टी, उनका साथ, उनका सपोर्ट, इट इज़ वेरी, वी लुक एट इट विद अ लॉट ऑफ कदर, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, और हम नहीं चाहते कि हमारे और उनके बीच में तल्खियां हो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्तियां झेल के, बहुत आजमाइशें झेल के ये जो सिविल सुप्रेमेसी को एक वो किया है, और आपस में जो ये राब्ते, किसी और को राब्ते ना देने के लिए आपस में जो राब्तों का एक सिलसिला जारी किया है, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। ये छोटी मोटी लफ्जी गोलाबारी से हम इसको ख़राब होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह पार्टी के जो सीनियर मोस्ट कायदीन हैं वो इस बात पे मुतहरिक हो गए कि इस बात को जल्द से जल्द वो सुलझाएंगे। चलिए, ये तो आपने बड़ा एक होपफुल रिप्लाई दिया। लेट्स सी कि व्हाट जुल्फ़िकार बदर हैज़ टू से। लेकिन मैं पीटीआई को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। हालांकि पीटीआई का, फराज साहब आपको आवाज़ आ रही है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका इस पूरे इशू से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने मसाइल के अंदर जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और अभी जो पीटीआई के हवाले से हमें जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का आप लोगों ने फैसला किया है। और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, क्योंकि ये हुकूमत चूँकि गैर कानूनी है, इसलिए उनके साथ बैठने के बजाय अडियाला के बाहर आप लोग असेंबली लगाने को प्रेफर कर रहे हैं। तो सर, अगर इतनी ही बुरी आपको असेंबली लग रही है तो फिर इधर से तनख्वाहें और मराद ज़रूर लेनी है, फिर वो भी छोड़ें। क्या ख्याल है फराज साहब? बॉयकॉट करना है तो फिर पूरा करें ना, आप लोगों के अंदर तो हिम्मत और धड़ल्ला बहुत है। नहीं, देखें, जहाँ तक असम्बलियों की छोड़ने की बात है तो हमने पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की माजी में हम छोड़ चुके हैं। हमारे आगे ये मायने नहीं रखती है कि कोई भी असम्बली या कोई भी ओहदा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक हमारे MNAs की बात है या MPAs की बात है, तो हम इन चीज़ों को कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया, ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ तक असम्बली लगाने की बात है तो हम अपने लीडर के साथ यकजहती करके देखें। हमारा लीडर पिछले 2 सालों से जेल में है, ना हक जेल में है, ना उनके ऊपर कोई केसेस हैं, ना उनके ऊपर कोई ऐसी चीज साबित हुई है, ना हक वो जेल में है, उनकी एहलिया भी जेल में है। और हमारे कई हजार वर्कर्स के ऊपर FIRs हैं, और वो FIRs का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या FIRs हैं। कभी 780A लगा देते हैं, कभी कौन सी FIR डाल देते हैं। तो ये कब तक ये मुल्क इस किस्म का निज़ाम का चलेगा? देखिए, हमारे MPAs और MNAs के ऊपर तो बात की जाती है कि वो असम्बली लगा रहे हैं वहाँ पर, क्या नाम है, अडियाला जेल के बाहर। तो ये भी वो करें कि हमारे कारकुनान की तहफ़्फ़ुज़ भी दें। आज भी पंजाब में FIRs हो रही हैं, आज भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर हमारे जो MPAs हैं, MNAs के घरों पे छापे लग रहे हैं। बिलखसूस 2 दिन पहले हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं शेख वकास साहब, उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर छापा, जबकि वो पेशावर जलसे के लिए आए हुए थे, पेशावर में थे। तमाम पूरी कौम को पता था कि जलसे के रोज वो पेशावर में हैं, लेकिन उनके घर के ऊपर छापा, ये सरासर ज्यादती है। तो फराज साहब, ये इसी तरह के मसाइल तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस उठा सकते हैं ना। अगर आपका ये मानना है कि जी आपको बात नहीं की करने दी जा रही, आपकी सुनी नहीं जा रही, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर आपके इस तरह के मामलात एड्रेस नहीं हो रहे तो अडियाला के बाहर आप इनको उजागर करके क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस हम क्या करेंगे, जबकि इस मुल्क में ना तो आइन है ना कानून है, और हर मर्तबा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और हर मकाम के ऊपर हम 26 की, आप देखें कि 26 की रात को जो कत्ल हुआ इस्लामाबाद के अंदर, हमारे 14 लोगों को शहीद किया गया, 200 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया, गोलियां मारी गई, 69 लोगों के ऊपर फायर मारे गए। तो हम इस मुल्क में किसके सामने आवाज उठाएंगे? मुझे कहीं पर नजर तो नहीं आता पाकिस्तान में कहीं आइन है और कहाँ कानून है। इसी तरह आप 8 फरवरी से पहले की आप देखें कि 8 फरवरी से पहले जो हालात पूरे पाकिस्तान में थे, और बिलखसूस इसके अंदर क्या नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को उठाया जा रहा था, लोगों को घरों में नहीं छोड़ा जा रहा था, हर एक वर्कर्स को पकड़ पकड़ के दूसरी जमातों में शमूलियत करवाई जा रही थी। जिस तरह फराज साहब, पाकिस्तान सिर्फ पीपल्स पार्टी में इसी को खराब होना नहीं कहते मेरे भाई,
कि लोग उठाए जा रहे थे, लोग इधर उधर जा रहे थे। हालात इससे भी ख़राब होना कहते हैं कि दहशतगर्दी की लपेट में रहा है आपका सूबा, शायद है अभी भी। और आप लोग जो हैं वो अफगानियों को स्पेस देने की बात कर रहे हैं, खवारजियों को स्पेस देने की। हालात ख़राब होना इस बात को भी कहते हैं कि पूरा पानी पानी हो गया खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हार्ट और एक सोल नहीं दिखाया अपने लोगों की तरफ, बल्कि उल्टा आप लोगों ने पंजाब और सिंध के ऊपर तनकीद की। हालात ख़राब होना इसको भी कहते हैं। लेकिन जितनी बात हम फैलाएंगे, जितना सवाल मैं लंबा करूंगी, उतना ही आपका लंबा जवाब होगा। मैं तो सिर्फ समंदर को कूजे में बंद करके एक सोल्यूशन ढूंढना चाह रही हूँ। आपको नहीं पसंद है नेशनल असेंबली, आपको लगता है कि हुकूमत वैलिड नहीं है, तो सर अगर आप अडियाला के बाहर बैठना चाहते हैं ज़रूर बैठे, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये एक बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड, एक दोगली सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है कि तनख्वाह और मरात आपने नेशनल असेंबली और सेनेट से लेनी है, लेकिन अदालत आपने अडियाला के बाहर लगानी है। कुछ समझ आ रही है? मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आ रही। देखिए, जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की और ये सूरत हाल, वो अलग अलग टॉपिक है। जहाँ तक 8 फरवरी से पहले की सूरत हाल है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को पार्टी दूसरी पार्टीज में लेकर जाया जा रहा था। जहाँ तक बात है जमीयत उलमा इस्लाम की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, दीगर जमातों में लिया जा रहा था। बात है अडियाला जेल। हम अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारा पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान जेल में है, और बार बार हम अडियाला जेल जा रहे हैं और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने पाकिस्तान का आइन और कानून की रखवाली करनी थी, लेकिन पाकिस्तान के ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान को कोई और चला रहे हैं, कोई और इदारे चला रहे हैं। आप ये मैसेज भी दे रहे हैं उनको कि आपकी सफों में भी जो पार्लियामेंटेरियंस है वो भी उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो अडियाला के बाहर खज्जल ख्वार होना पसंद कर रहे हैं। जुल्फिकार बदर साहब, आपको इस लॉजिक की समझ जरूर आ रही है। हो सकता है कि शायद मेरी आवाज सही से ना जा रही हो फराज साहब तक, हो सकता है मेरी बात पीटीआई को सही समझ ना आ रही हो। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? वो नून लीग के बारे में मैं करती हूँ, वो आपका भी चैप्टर में पूरा सॉल्व करूंगी कि समर बिलॉर्ड साहिबा ने कितना आपको कन्विंस किया है। लेकिन व्हाट अबाउट पीटीआई? व्हाट इज पीटीआई डूइंग? बदर साहब की भी आवाज, बदर साहब या तो अनम्यूट करें। अगर जी सर बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। मैं कह रहा हूँ अगर पीटीआई वालों को ये लगता है कि इनको असेंबलियों में नहीं बैठना, आइन कानून को, अदालतों को नहीं मानना, अडियाला के बाहर जाना है, तो फिर असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, ना लें। आप वाली बात है कि फिर डबल स्टैंडर्ड ना रखें, सेनेट से, कौमी असेंबली से, सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दे दें और इनको छोड़ देना चाहिए और अदालतों का बाइकाट कर देना चाहिए कि एक तरफ अदालतों में भी जाते हैं, अडियाला के बाहर जाते हैं। इनको ये समझने की जरूरत है कि अगर इन्होंने अपने लीडर को बाहर निकालना है तो आइन और कानून का रास्ते को अपनाना होगा, उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। अगर ये समझते हैं कि ये वो जेल के ऊपर हमला करके उसको निकाल लेंगे, ये गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी काम से इनको बचना चाहिए। बस मेरा इनको यही मशवरा है और कोई बात नहीं है। जहां तक बात रह गई आपकी पीएमएलएन के हवाले से, मैं समझता हूं कि ये हमारी बहन समर बलोच साहबा ने अच्छी बात की है, मुनासिब बात की है। हम तो आपको पता है कि मैं कभी भी इस हक में नहीं हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई लड़ाई होनी चाहिए या कुछ सख्त बात होनी चाहिए। साहब आपको बताऊं, समर हमेशा अच्छी और सेंसिबल बात करती हैं, हमेशा से ही, लेकिन आज तो आपको माफी भी मिल गई। मतलब वफाकी वजीर कानून माफी मांग रहे हैं। अभी समर साहब ने बताया आपको उनकी माफी भी गवारा नहीं है, फिर भी आपने आगे इतना गुस्सा दिखाया कि देखे जी इतनी धमकी हमें पंजाब से आ रही है। मुझे लगा इस माफी के बाद मामला रफा दफा हो जाएगा, आप बड़े हंसी खुशी इकट्ठे मिलकर के आज शो करेंगे, लेकिन सर गुस्सा है अभी है? नहीं, देखिए गुस्सा इस बात पे नहीं है कि हमें को किसी शख्स पे या चीफ मिनिस्टर पे या किसी पे गुस्सा है। हम चीफ मिनिस्टर की भी बड़ी इज्जत करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी इज्जत करते हैं और हमें इज्जत करनी भी चाहिए बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज के ये लीडर हैं। क्योंकि जब मरियम नवाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब की उनको बड़ा समझती हैं, इज्जत करती हैं, बिलावल साहब की इज्जत करती हैं, उनको भाई का दर्जा देते हैं, तो हमें किसी के ऊपर जाती हैसियत में कोई तनकीद करने का हक नहीं है, ना हमें जाती हैसियत में करनी चाहिए। हमें सिर्फ इस चीज के ऊपर पॉइंट आता है कि मरियम नवाज साहिबा को अपने वालिद से बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है कि वो उंगलियां तोड़ रही हैं और पंजाब के लिए आवाज उठा रही हैं। अगर यही अच्छे अल्फाज का बयान करके चीजों को कर दें तो ये तलखी आनी नहीं। उनको बड़ा दिल करना चाहिए, बड़ी चीजें करनी चाहिए। देखिए इज्जत तो अपनी जगह है ना, लेकिन अल्फाज का चुनाव
अगर उनके एडवाइजर उनको ये प्रवोक करते हैं या इंस्टिगेट करते हैं कि आप सिंध वालों पे अटैक कर दें, भाई सिंध को अटैक करने से या सिंध वालों के ऊपर लफ्जी गोलाबारी करने से अगर आपके मसले का हल निकलता है तो आप निकाल लें। अच्छा लेकिन बदर साहब, पता क्या, आप ये कमेंट कर रहे हैं, आपका कमेंट सर आंखों पर और बिल्कुल वाइबल भी है, समझ भी आ रहा है, लेकिन मुझे जिस तरह मुझे पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर बैठ करके असेंबली लगाने की समझ नहीं आ रही, उस तरह मुझे आज पीपल्स पार्टी का विफाक में वॉकआउट भी समझ नहीं आया। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सर जमहूरियत की सही मानों में अक्कासी और जो डेफिनेशन है वो पीपल्स पार्टी हमें बताती है, समझाती है, पढ़ाती है। मामला पंजाब का है, आप वॉकआउट विफाक से कर रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब वाई? पंजाब में करें ना जो करना है। जो वफाक में कौमी असम्बली के अंदर भी जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के अरकान ने वॉकआउट किया, वो उन्होंने अपने सिंध के बाकी पार्लियामेंटेरियंस के लिए, स्पोक्समैन के लिए वॉकआउट किया कि एटलीस्ट जो रवैया है, इज्जत है, वो तो आप म्यूचुअल रखें ना। तो हमें किसी से कोई चीज नहीं है, बट एटलीस्ट अगर हमने आपको वोट दिए हुए हैं, आपको इतना एहसास होना चाहिए कि आप अपनी लफ्जी गोलाबारी से थोड़ा टोन को, चीजों को तहमुल के साथ बैठ के तो सबर बर्दाश्त का दामन थामे ताकि चीजों को आगे लेके चले। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि हम ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इस मुल्क के अंदर सियासी या मुआशी तौर पे गैर। मुझे आखिरी कमेंट समर से भी लेना है, आप लोगों से रिलेटेड, लेकिन मुझे सीधी बात, बिल्कुल आप सीधी बात में बैठे हैं, सीधा सवाल, हुकूमत छोड़ने का इरादा तो नहीं है ना? शहबाज सरकार की सपोर्ट तो नहीं छोड़ रहे, हाँ या ना? वेरी क्विकली। बिल्कुल भी नहीं, हम सपोर्ट करते रहेंगे जैसे हमने पहले दिन गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट किया, ये सपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अगर कोई इसके अंदर चेंजेस आती है तो वो सी बैठ के फैसला करेगी। अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं सामने आई। चलिए समर, इतना तो हौसला है कि दे आर स्टिल विद यू, इतना हौसला भी हुआ कि आज वफाकी वजीर कानून ने जो माफ़ी मांगी है वो डेफिनेटली मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, वैसे तो सवाल मैंने ये करना था कि माफ़ी क्यों मांगी, लेकिन अगर माफ़ी मांग ली है तो कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद कोई तलखी पंजाब की तरफ से हुई है। डू यू थिंक सो कि आज के शो के साथ ही ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया है, या आपको लगता है कि कुछ दिन लगेंगे आपको पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए? और PTI के अडियाला के बाहर बैठने पर भी ज़रा प्लीज़ फाइनल अपना कॉमेंट कर दीजिए बिफोर आई क्लोज द शो। बीनिश, मैंने तो आपको कहा है इंशाल्लाह जब फ्राइडे को नेशनल असेंबली का इजलास होगा तो मैं बहुत पुरज़म हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रूलिंग पार्टी की जो भी आपस में छोटी मोटी ये बातें हैं, और ये छोटी मोटी ही बातें हैं, और जमहूरी पार्टीज़ एक दूसरे से इख्तिलाफ राय भी कर सकती हैं, अपना गिला शिकवा भी कर सकती हैं। बाकी जो PTI के बाहर, मैं तो उम्मीद करी थी आप मेरे भाई से आज पूछेंगी, अलीमा खान साहिबा ने जो आज बयान दिया है कि अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान साहब को मेरी चुगली लगाई है और कहा है कि मैं MI की एजेंट हूँ, मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे असेंबली कम और अदालत ज़्यादा लगी हुई है। अडियाला जेल के बाहर एक खुद ही कटहरा बना हुआ है, खुद ही अदालत लगी हुई है, कभी वो हमें उसमें खड़ा कर देते हैं, कभी वो एक दूसरे को खड़ा कर देते हैं। कल गंडापुर साहब उस अदालत के कटहरे में अडियाला के बाहर खड़े हुए थे और आज अलीमा खान साहिबा उस अदालत के कटहरे में खड़ी हुई थी। तो आई थिंक कि पॉलिटिक्स को सीरियस तरीके से करना चाहिए। खैबर पुख्तूनख्वा एक्सट्रीम दहशतगर्दी की जद में है, जो कि फ्लड हिट एरियाज़ हैं, वहाँ पे मौसम बदल गया है, सर्द मौसम आ गया है, लोगों के बाजवड़ में, बुनेर में ना घर हैं, ना कारोबार है, ना उनके पास माल मवेशी हैं। सीरियस अटेम्प्ट्स होने, कभी पहले ये जलसा खेल रहे थे, फिर जलसे में एक दूसरे को चप्पल और जूते दिखा रहे थे, अब आज 2 वज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। फॉल आउट ऑफ द जलसा, जो नाकाम जलसा हुआ है उसके फॉल आउट में आज 2 वज़रा ने भी वो कर दिया है। तो बेहतर ये है कि ये हर रोज़ अडियाला के बाहर जो एक प्रेस टॉक करते हैं खैबर पुख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे अगर ये फोकस करें तो इनके लिए और हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। राइट जी, आज के लिए बिल्कुल इतना। मानो को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।